हेलो गाइस, वेलकम टू स्टैटिक वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जुलाई डेज़ के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जुलाई डेज़। इस वीडियो में जुलाई की सभी इंपॉर्टेंट डेज़ कवर होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इस कोविड के टाइम पर डॉक्टर्स हमारे लिए दिन दिन भर काम कर रहे हैं, एक सेल्फलेस कमिटमेंट दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में भी डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो उन्हीं डॉक्टर्स को इनकरेज करने के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में। सो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई। तो ये प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। 1 जुलाई ही क्यों? टू मार्क द बर्थ ऑफ सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। तो सेकेंड चीफ मिनिस्टर जो थे वेस्ट बंगाल के, जिनका नाम है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। दिन इनका जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1882 के दिन, और इनकी डेथ सेम डेट 1962 में हुआ था। मतलब 1 जुलाई 1962 में हुआ था। देन इस साल इसकी थीम क्या रही नेशनल डॉक्टर्स डे की? सेव द सेवियर्स। इसकी थीम रही सेव द सेवियर्स। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे नेशनल सीए डे के बारे में। तो सीए का मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट। इनका किसी भी टैक्स या बैंक से रिलेटेड वर्क में रोल होता है। इसके अलावा ये किसी कंट्री के इकॉनमी में भी काफ़ी बड़ा योगदान देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेशनल सीए डे के बारे में। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई। तो ये भी 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। इसकी हिस्ट्री क्या है? टू कमेमोरेट द फाउंडिंग ऑफ अकाउंटिंग बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, इसका फाउंडेशन जो डेट है वो 1 जुलाई ही था। इसीलिए इसी दिन नेशनल सीए डे मनाया जाता है। आईसीएआई के बारे में देखें तो इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स इन द वर्ल्ड। तो पूरे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रोफेशनल बॉडी जो है चार्टेड अकाउंटेंट्स की, वो आईसीएआई है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे जीएसटी डे के बारे में। तो सबसे पहले जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो देखा करिए उसके रैपर के पीछे लिखा रहता है कि इसके ऊपर कितना जीएसटी लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं जीएसटी डे के बारे में। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई। तो ये भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 1 जुलाई को क्यों? क्योंकि इसी दिन 1 जुलाई 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो था 101st, मतलब 101वां अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने भारत में जीएसटी लाया 1 जुलाई 2017 से। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के बारे में। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्या होता है? तो आप लोग को पता होगा कि कुछ ऐसे भी रिपोर्टर होते हैं जो कि सिर्फ स्पोर्ट न्यूज़ कवर करते हैं। तो उन्हीं स्पोर्ट्स न्यूज़ कवर करने वाले रिपोर्टर्स को इनकरेज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के बारे में। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 2 जुलाई। तो ये प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई के दिन मनाया जाता है। द डे वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1994 टू मार्क द 70th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन AIPS। तो AIPS जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन, इसी की 70th एनिवर्सरी पड़ी थी 1994 में, और तभी से वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जा रहा है 2 जुलाई को। देन AIPS का मेन वर्क क्या है? तो इसका मेन वर्क है कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसकी न्यूज़ सबके पास पहुँचे, यही इसका मेन वर्क है। AIPS की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लाओसेन स्विट्ज़रलैंड में है, और प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट का नाम जियानी मर्लो है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे यूएसए इंडिपेंडेंस डे के बारे में। तो आप लोग को पता होगा कि यूएसए एक कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है,
और हमारे तरह इनके ऊपर भी ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था और इनको 4 जुलाई 1776 के दिन इंडिपेंडेंस मिली थी। तो इसी दिन यूएसए अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तो चलिए देख लेते हैं यूएसए इंडिपेंडेंस डे के बारे में। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 4 जुलाई। तो ये प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के दिन मनाया जाता है। एंड टू कमोमोरेट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन जुलाई 4, 1776। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 जुलाई 1776 के दिन इनको इंडिपेंडेंस मिली थी। देन इट डिक्लेयर्ड दैट द 13 अमेरिकन कॉलोनीज वर नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन किंग जॉर्ज III। तो जो उस वक्त के मोनार्क थे ब्रिटेन के किंग जॉर्ज III, तब डिक्लेयर कर दिया गया कि अब जो ये 13 कॉलोनीज़ हैं अमेरिका की, वो अब इनके अंडर नहीं है, इंडिपेंडेंटली अब वो लोग यूएसए के अंदर आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में। तो जूनोसिस क्या होता है? जूनोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट हैज़ जम्प्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। मतलब वे डिजीज़ जो कि किसी जानवर से इंसान में आ जाते हैं उन्हें जूनोसिस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 6 जुलाई। तो ये 6 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है टू कममेमोरेट द फर्स्ट जूनोटिक वैक्सीन डेवलप्ड बाय लुइस पैस्चर अगेंस्ट रेबीज ऑन 6 जुलाई 1885। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि 6 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 6 जुलाई 1885 के ही दिन लुइस पैस्चर ने सबसे पहली जूनोटिक वैक्सीन बनाई थी रेबीज़ के खिलाफ, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है 6 जुलाई को। अगर जूनोटिक डिजीज़ के एग्जांपल्स देखें तो उसमें आ जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा, वेस्ट नाइल वायरस, इबोला एंड कोविड-19। तो इवन कोविड-19 भी जूनोटिक डिजीज़ का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये बैट से ह्यूमंस में आया है। तो इस साल की इसकी थीम क्या रही? लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक डिजीज़। थीम रही लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक डिजीज़। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में। तो आप लोग को पता ही होगा कि आजकल पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इनकरेज करना ही इस दिन का मेन एम है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक बिल आया है। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 11 जुलाई। तो ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। द इवेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1989। तो 1989 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस दिन की स्थापना की गई और तभी से 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। इस साल की वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या रही? द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फर्टिलिटी। ये इसकी इस साल की थीम रही। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे वर्ल्ड यूथ स्किल डे के बारे में। यूथ स्किल, तो हर एक यूथ के अंदर अपना एक खुद का स्पेशल स्किल होता है और उसी स्किल को डेवलप करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और हाल ही में यूथ स्किल के ही सेक्टर में इंडिया और जापान ने टाई अप भी किया है। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे के बारे में। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 जुलाई। तो ये प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इन 2014 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 15 जुलाई एज द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। तो 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। इस साल की वर्ल्ड यूथ स्किल डे की थीम क्या रही? री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। मतलब पैंडेमिक के बाद यूथ की जो स्किल है उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसके ऊपर इनका फोकस है, इसीलिए इसका थीम रखा गया री इमेजिनिंग यूथ स्किल इन पोस्ट पैंडेमिक। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इंटरनेशनल जस्टिस डे के बारे में। तो इस दिन का एम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड सभी लोगों को जस्टिस मिले जिनके खिलाफ कोई भी क्राइम हुआ है, इंक्लूडिंग क्रिमिनल, वॉर, इवन ह्यूमैनिटी। तो उन सबको जस्टिस मिले, यही इस दिन का मेन एम है। तो चलिए देखते हैं इंटरनेशनल जस्टिस डे के बारे में। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 17 जुलाई। तो ये प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई के दिन मनाया जाता है। 17 जुलाई ही क्यों? क्योंकि जुलाई 17 इज़ द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द ट्रीटी दैट क्रिएटेड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। तो एक ट्रीटी थी जिसके बेसिस पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बना था और 17 जुलाई के ही दिन उस ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया जाता है।
देन इस साल की इंटरनेशनल जस्टिस डे की थीम क्या रही? सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। थीम रही सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नेल्सन मंडेला के बारे में तो जानते ही होंगे। ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे और ये पॉलिटिशियन, रिवॉल्यूशनरी और फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। इन्होंने काफ़ी सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाने में अपना योगदान दिया था। इनके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी चलिए देखते हैं इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे के बारे में। सो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 18 जुलाई। तो ये प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई के दिन मनाया जाता है। क्यों? टू कमेमोरेट दी नेल्सन मंडेलाज बर्थ ऑन 18 जुलाई 1918। तो नेल्सन मंडेला जी का जन्म 18 जुलाई 1918 के दिन हुआ था, इसीलिए 18 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम क्या रही? वन हैंड कैन फीड अनदर। इसकी थीम रही वन हैंड कैन फीड अनदर। अब चलिए देख लेते हैं नेल्सन मंडेला जी के बारे में। तो ये एक रिवॉल्यूशनरी, जो मैंने आपको बताया कि ही वॉज अ पॉलिटिशियन, रिवॉल्यूशनरी एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। इसके अलावा नेल्सन मंडेला, also known as father of South Africa, was born on 18 जुलाई 1918 in South Africa। तो इनका जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ था और इनको फादर ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। देन ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट भी नेल्सन मंडेला जी ही थे। इसके अलावा ही हैज़ वन 250 अवार्ड्स। इन्होंने 250 अवार्ड जीते, जिसके अंदर नोबल पीस प्राइज़ भी आता है, जो कि इन्होंने 1993 में जीता। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड चेस डे के बारे में। तो चेस के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। माइंड शार्पनेस के लिए काफ़ी अच्छा गेम है चेस। इसके अलावा ये एक इंडोर गेम भी है, मतलब आप इसे एक जगह बैठकर आराम से खेल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड चेस डे के बारे में। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 20 जुलाई। तो ये प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई के दिन मनाया जाता है। जुलाई 20 इज़ द डे व्हेन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वॉज फाउंडेड इन 1924। तो जुलाई 20 के ही दिन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की फाउंडेशन हुई थी 1924 में, इसीलिए 20 जुलाई को ही डेट चूज़ किया गया वर्ल्ड चेस डे के लिए। इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एज सच सिंस 1966। तो 1966 से वर्ल्ड चेस डे मनाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में। तो ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? तो जैसे कोई भी खबर रेडियो या टेलीविज़न के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाती है, इसी प्रोसेस को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। इंडिया का सबसे पुराना ब्रॉडकास्टर ऑल इंडिया रेडियो है, जो कि प्रसार भारती के अंदर आता है। तो चलिए देखते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 23 जुलाई। तो ये प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई के दिन मनाया जाता है। देन इसकी हिस्ट्री क्या है? सो ऑन दिस डे इन 1927 फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट इन द कंट्री वेंट ऑन एयर फ्रॉम द बॉम्बे स्टेशन अंडर द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसने बॉम्बे स्टेशन से सबसे पहली बार भारत में रेडियो ब्रॉडकास्ट करवाया। इसीलिए 23 जुलाई को ये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। अब चलिए बात करते हैं इनकम टैक्स डे के बारे में। तो इनकम टैक्स क्या होता है? ये एक टैक्स है जो कि किसी व्यक्ति के इनकम के ऊपर लगता है, मतलब जितनी भी उसने अर्निंग है उसका उसको कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और ये कितना देना पड़ेगा, ये उसके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं इनकम टैक्स डे के बारे में। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 24 जुलाई। तो ये 24 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑन जुलाई 24, 1860 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केम इनटू इफेक्ट बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नर जनरल। तो तब भारत में जो गवर्नर जनरल थे, उनकी ऑर्डर से 24 जुलाई 1860 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया गया। इसको बनाने का रीज़न क्या था? क्योंकि जो 1857 की वॉर में जो भी चीज़ें लॉस हुई थी ब्रिटेन की, उसको उनको रिकवर करने के लिए मनी की ज़रूरत थी और इस मनी को वो लोग इंडियन से एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया। देन इस वक्त के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। और मिनिस्टर, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इनकम टैक्स के लिए? वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं
और अब बात हम लोग करेंगे कारगिल विजय दिवस के बारे में। तो कारगिल बेसिकली एक जगह का नाम है जो कि हमारे कंट्री के लद्दाख स्टेट में पड़ता है, और यहाँ पर 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था जो कि 60 डेज़ तक चला, और फाइनली 26 जुलाई 1999 के दिन इंडिया इस वॉर को जीतता है। तो चलिए देखते हैं कारगिल विजय दिवस के बारे में। सो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जुलाई। तो ये प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई के दिन मनाया जाता है। ऑन दिस डे इन 1999 इंडिया सक्सेसफुली टुक कमांड ऑफ द हाई आउटपोस्ट। तो कारगिल में जो हाई आउटपोस्ट थी वहाँ पर अपना कमांड बना लिया इस दिन इंडियन आर्मी ने, इसीलिए तब कारगिल विजय दिवस मनाया गया। देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पेज होमेज टू द सोल्जर्स एट अमर जवान ज्योति एट इंडिया गेट एवरी ईयर। और इस वॉर में जितने भी सोल्जर्स शहीद हुए उनको होमेज या फिर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री हर साल इंडिया गेट पर जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे CRPF फाउंडेशन डे की। तो CRPF क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और ये सबसे बड़ा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इनका काम क्या होता है? तो मेनली ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही इनका काम होता है। तो चलिए देखते हैं CRPF फाउंडेशन डे के बारे में। सो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 27 जुलाई। तो ये 27 जुलाई को CRPF फाउंडेशन डे मनाया जाता है। अगर CRPF के बारे में देखें तो ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 के दिन। हेडक्वार्टर इज़ इन न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज़ होम मिनिस्ट्री। एजेंसी एग्जीक्यूटिव कुलदीप सिंह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। तो हेपेटाइटिस क्या होता है? तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि मेनली वायरसेस के कारण होता है, और इस दिन का एम लोगों को हेपेटाइटिस के इफेक्ट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के लिए जागरूक करना है। हेपेटाइटिस के मेन फॉर्म में आ जाता है हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 28 जुलाई। तो ये प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई के दिन मनाया जाता है। 28 जुलाई ही क्यों? क्योंकि इट इज़ द बर्थडे ऑफ नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर बरूच ब्लमबर्ग who discovered hepatitis B virus and developed a diagnostic test and vaccine for the virus। तो 28 जुलाई इसलिए क्योंकि ये बर्थडे है डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग का। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस को खोजा था और उसके लिए एक वैक्सीन बनाई थी। इस साल की हेपेटाइटिस डे की थीम क्या रही? हेपेटाइटिस कांट वेट। थीम रही हेपेटाइटिस कांट वेट। तो अब हम लोग देखेंगे वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के बारे में। नेचर कंजर्वेशन ये शब्द आप लोग सुने ही होंगे, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन, जंगलों में आग लगना और रिसोर्सेज का ओवर होना बढ़ता ही जा रहा है। तो नेचर को कंजर्व करने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के बारे में। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 28 जुलाई। तो ये प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई के दिन मनाया जाता है टू एजुकेट द पीपल अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज एज आवर प्लानट अर्थ हैज़ ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लेफ्ट दैट वी ह्यूजली रिलाई ऑन ईच डे लाइक वाटर, एयर, सॉइल एंड ट्रीज। तो ये दिन हमें बताता है कि हमें किस तरीके से अपनी नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करना है, क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में है और हम इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो हमें इनका बेस्ट से बेस्ट तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में। तो आजकल टाइगर्स ख़त्म ही होते जा रहे हैं और ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ चुके हैं, इसलिए टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में टाइगर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो आंसर मध्य प्रदेश होगा। तो चलिए देखते हैं इंटरनेशनल टाइगर्स डे के बारे में। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 29 जुलाई। तो ये प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। 29 जुलाई क्यों? क्योंकि इट वॉज क्रिएटेड इन 2010 एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन रसिया। तो 29 जुलाई 2010 के दिन सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुई थी, इसीलिए इस दिन को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाने लगा। इस साल की इसकी थीम क्या रही? देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। इसकी थीम रही देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के बारे में। तो इस दिन का मेन एम यही है
कि वर्ल्ड वाइड फ्रेंडशिप बनी रहे, चाहे वो नेशंस के बीच में हो, लोगों के बीच में हो, कल्चर्स के बीच में हो या कम्युनिटीज़ के बीच में हो। तो चलिए देखते हैं इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के बारे में। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 30 जुलाई। तो ये प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई के दिन मनाया जाता है। द इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप वॉज प्रोक्लेम्ड इन 2011 बाय द UN जनरल असेंबली। तो ये 2011 से मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर कर दें हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। एंड आप लोग कमेंट करें कि आपको ऐसी एनिमेशन क्लिप्स वाली वीडियोस और चाहिए या नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।